बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 मार्च को जब हमारी आखिरी क्लास हुई तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हमारी जो अगली क्लास है वो जुलाई के महीने में होगी और इस तरह से होगी। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सबात तगय्युर को है ज़माने में, वक्त और हालात के साथ इस तरह से भी। इस लिहाज से मेरे दिल को तसल्ली है, अल्लाह का शुक्र मैं अदा करती हूँ कि मैंने जिन भी बच्चों से, जो भी मेरी स्टूडेंट्स हैं इस हिस्ट्री की क्लास की, सभी खैरियत से हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 17। हम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोर्स कवर कर चुके थे, चंद ही बाब हमारे रह गए थे। तो हमारा आज का जो, जिस तरह मैंने कल आपको मैसेज किया था, हमारा आज का जो बाब है और हमारा जो आज का मौजू है खास तौर पर, वो जनरली अल्लामा मोहम्मद इकबाल और खुतबा अल्लाहबाद है। मुसलमानों के दौरे हुकूमत के इख्तिताम या ज़वाल के साथ ही बरसगीर की जंग आज़ादी के दौरान हमने देखा कि तलवार के ज़रिए से सिराजुद्दौला, नवाब हैदर अली, टीपू सुल्तान जैसे लोगों ने हुक्मरान होते हुए ही मुसलमान कौम की बका, मुस्लिम कौम के अहया के लिए तलवार के ज़रिए से कोशिशें की, अपनी जानें कुर्बान की। उसके साथ साथ ही जंग आज़ादी के दौरान हम देखते हैं कि सैयद अहमद शहीद बरेलवी, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल हई जैसे बेशुमार बहादुरों और सरफरोशों ने मैदान जंग में नुमाया कारनामे अंजाम दिए। तलवार के साथ साथ एक और जंग भी लड़ी बरसगीर पाक हिंद के मुसलमानों के लिए हमारे बुजुर्गों ने, और वो हमारे अहले कलम हजरात थे। इसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। सर सैयद कहूँ, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नुमानी, लेकिन सर फहरिस्त हमें इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम नजर आता है। पहले थोड़ा सा हम उनके बारे में वो तमाम बातें जो कि आप और मैं बहुत शुरू से पढ़ते आए हैं दोहरा लेते हैं, इन्हें हम आम जिंदगी में हालात जिंदगी कहते हैं। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 को सियालकोट शहर के एक दीनदार कश्मीरी घराने में पैदा हुए। वालिद मोहतरम का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। घर का दीनी माहौल अल्लामा इकबाल के फिक्र अमल में हमें नुमाया तौर पर नजर आता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इब्तदाई तालीम मिशन हाई स्कूल सियालकोट में हुई, जहां पर उनको मौलवी मीर हसन, जिन्हें बाद में हुकूमत की तरफ से शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया, मौलवी मीर हसन जैसे दीनदार और आलिम उस्ताद ने आपकी उस्ताद की जो रहनुमाई है वो आपको नसीब हुई। कॉलेज की जिंदगी का जब हम जायजा लेते हैं तो हम देखते हैं कि 1895 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जिसे आज आप मामूली जो है वो जीसी भी कहते हैं, इस कॉलेज में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बीए में दाखिला लिया। खुशनसीबी से यहाँ पर आपको अलीगढ़ कॉलेज के फलसफे के मशहूर उस्ताद सर आर्नल्ड मैसर आए और बहुत जल्द आप उनके पसंदीदा शागिर्द बन गए। बीए का इम्तहान आपने बेहतरीन इम्तियाजी कामयाबी के साथ हासिल किया और 2 सोने के तमगे भी हासिल किए। वजीफा या स्कॉलरशिप इसके अलावा था। 1899 में आपने फलसफे में ही एमए किया और इसके बाद ओरिएंटल कॉलेज में पहले और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाने लगी। 1905 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान आज़म सफ़र होते हैं। यहाँ पर
ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उन्होंने जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की। ये बात मैं बताना या आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज भी जर्मनी में, उनकी एक मशहूर स्पेन में, जर्मनी में सॉरी, एक सड़क अल्लामा इकबाल के नाम से मौसूम है। क़याम यूरोप का अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी पर, सोच पर बहुत नुमाया असर हुआ, जिसका असर हमें बाद में आने वाली उनकी सियासी ज़िंदगी में भी नज़र आता है। क़याम यूरोप के दौरान सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि उन्होंने मगरबी तहज़ीब के घिनौने पहलू और बातनी कौमियत के मुज़िर असरात का भरपूर मुशाहिदा किया, जिससे इनकी सोच का रुख बदल गया। इंग्लिस्तान से वापसी पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने चीफ कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़ा पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ये काम उन्होंने, यानी पढ़ाने का, दर्स व तदरीस का काम उन्होंने कुछ अरसे के बाद छोड़ दिया। जनवरी 1930 में बरतानवी हुकूमत ने आपको आपकी इल्मी काबिलियत और फजीलत की बुनियाद पर इतराफ़ के तौर पर सर का खिताब दिया, लेकिन उन्होंने ये खिताब इस शर्त पे कबूल किया कि इनके उस्ताद मोहतरम मौलवी मीर हसन को भी शम्सुल उलमा का खिताब जो है दिया जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। 21 अप्रैल 1938 को बरसगीर पाको हिंद और हमारे शायर मशरिक इस दुनिया से तशरीफ ले गए और बादशाही मस्जिद के ज़ेर साया हजूरी बाग में सुपुर्द खाक हुए। अब हम थोड़ा सा आपकी शायरी का जायजा लेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से ही। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेहतरीन शायराना सलाहियतों से नवाजा था। इस सिलसिले में आपका एक वाकया जो है आपकी किताब में भी मौजूद है, दिलचस्पी से जो है वो खाली नहीं है, मैं दोहराना चाहूँगी। एक मरतबा मौलवी मीर हसन ने अपने एक अजीज बच्चे को जो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल को उठाने के लिए दिया। कुछ देर के बाद अल्लामा इकबाल थक गए, तो वो बच्चे को एक दुकान पर खड़ा करके थोड़ा सा रुक गए, रेस्ट किया, सस्ताने लगे। मौलवी मीर हसन साहब इस दौरान में थोड़ा आगे जाके मुड़ के देखा तो अल्लामा इकबाल खड़े हुए थे, तो कहने लगे, इकबाल इसकी बर्दाश्त भी भारी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ज़बान से फिलबती निकला, तेरा एहसान भारी है। खैर, ये तो एक दिलचस्पी के लिए बात थी। हकीकत यह है कि आपकी शायरी वो ताकत है जिसने बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों नौजवानों में सोच, फिक्र, तफक्कुर, तदब्बुर और अमल पैदा किया। यूरोप से वापसी के बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी इस शायराना सलाहियत को मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाने और इनमें आज़ादी का जज्बा उभारने में अपनी उन शायराना सलाहियतों को सर्व किया। आपका यह ख्याल था कि इस्लाम ही वो जिंदा और ताबिंदा हकीकत है जो कि बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों की अहिया और बका के लिए बेपनाह कुव्वत का सरचश्मा है।
وہ مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی کی طرف متوجہ کر کے اسلام کے تابناک مستقبل کی نشاندہی کرواتے ہوئے کہتے ہیں، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ صرف فکر پر ہی جو ہے نہیں قیام کرتے یا قناعت کرتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں، وہ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مسلمان قوم کو کس طرح سے چلنا ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اگر علامہ اقبال کی شاعری کا اور آپ کی سیاسی سوچ کے حوالے سے ہم کا جائزہ لیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ شروع میں ہمارے دیگر مسلمان برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی طرح سے علامہ محمد اقبال بھی ہندو اور مسلمان قوم کے اتفاق، اتحاد یا اس سوچ کے حامل تھے کہ یہ دونوں قومیں برصغیر میں مل جل کر رہ سکتی ہیں اور مشترکہ حکومت کا نظام چلا سکتی ہیں، لیکن مختلف واقعات اور وقت نے ان کی سوچ پر میں تبدیلی آئی، ان کی سوچ پہ جو اثر انداز ہوئے واقعات اور ہندوؤں کے عزائم جس طرح سے ان پر آشکارا ہوئے، کھلے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمیں یورپ کے دوران انہیں اندازہ ہو گیا کہ جذبہ قومیت کی جو مخصوص تباہ کاریاں ہیں اس میں مسلمانوں کی جو ہے وہ فلاح یا بہتری نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس وطن بنیاد نظر قومیت کو یکسر مسترد کر دیا۔ اور وہی کہ قوم کے دل میں حریت، خود اعتمادی اور اسلام کے سلہری اصولوں پر چل کر اپنی بقا اور اپنی آزادی کے لیے جذبہ ابھارا۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کی سیاسی زندگی کا آغاز اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنا جو سیاسی کیریئر ہے یا اپنا سیاسی جو ان کا کردار تھا وہ اس کا کیا رہا سلسلہ۔ علامہ محمد اقبال کی باقاعدہ طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی سیاسی زندگی کا آغاز، عملی سیاست جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یورپ سے واپسی پہ ہوا، جب آپ نے واپسی پر مسلم لیگ کو جو ہے وہ اس میں شمولیت اختیار کی اور اس کی مختلف جو مسلم لیگ کی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز تھی اس میں آپ شامل ہوئے۔ مثلاً 1908 میں آپ کو مسلم لیگ کی رابطہ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، اور اسی طرح سے 1926 میں انہوں نے پہلی اور آخری دفعہ لاہور کے ایک مسلم لیگ کے انتخابی حلقے سے پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑا، انتخاب لڑا اور اپنے مخالف امیدوار کو 3000 ووٹوں سے شکست دی۔ صوبائی اسمبلی کے ایک فعال اور باشعور ممبر کی حیثیت سے انہوں نے عوام کی بھلائی کے کام بھی کیے۔ اس تمام عرصے میں انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی سیاسی منزل مشترکہ جد و جہد میں ہے۔ آپ نے دوسری اور تیسری گولڈ میز کانفرنس میں بھی شرکت کی اور مسلمانوں کی بھرپور نمائندگی کی۔ ہمارا آج کے لیکچر کا دوسرا اہم حصہ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے خطبہ الہ آباد۔ برصغیر پاک و ہند کی سیاسی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں علامہ محمد اقبال کے خطبہ الہ آباد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ کوئی باقاعدہ طور پر، خاص طور پر اس ایونٹ کو جو ہے تیار نہیں کیا گیا تھا یا اس کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا،
बल्कि 4th ईयर। ये मुस्लिम लीग का एक रूटीन में होने वाला 20वां सालाना इजलास था, जो यूपी के शहर इलाहाबाद में मुनक्किद हुआ। इस इजलास की सदारत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की, लेकिन आपके जो इफ्तिताई खुतबा था या जो तकरीर थी, उसमें कुछ ऐसे या वो कुछ इस तरह से उसने मुसलमानों के लिए एक नई राह सोच का एक नया दरवाजा खोला कि खुतबा इलाहाबाद मुस्लिम लीग का ये सालाना इजलास कहीं पीछे चला गया, और आज भी तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से खुतबा इलाहाबाद एक अहम मौजू के तौर पर पढ़ा जाता है। और इसकी एक अपनी इस लिहाज से अहमियत है कि इसने एक वो सोच को एक रास्ता दिया जिसमें कि मुसलमानों की बका और आज़ादी की राह का इसने के तयन किया। आपके इसी खुतबे की बदौलत आपको मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है। आपने अपने इस खुतबे में जो उस वक़्त के मुख्तलिफ सियासी वाक़यात पै दर पै हुए, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, 14 नकात, गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस, ये वो सारी चीज़ें थी जिसने के अल्लामा मोहम्मद इकबाल पर बहुत सी चीज़ें मुकम्मल तौर पे वाज़े कर दी कि आने वाले वक्त में मुस्लिम कौम की ज़रूरत क्या है और उन्हें सियासी तौर पर किस डायरेक्शन में जद्दोजहद करनी है। खुतबे के अहम और चीदा नुकात कुछ इस तरह से हैं। आपने अपने इब्तदाई कलमात में शुक्रिया अदा किया और इस बात का इज़हार किया कि ये जो वक्त है ये बहुत नाजुक और अहम है। फिर आपने इस इजलास की सदारत का शर्फ बख्शने पर शुक्रिया अदा किया और इस बात को दोहराया कि इस्लाम एक जिंदा और ताबिंदा कुव्वत है। और साथ ही साथ इस बात को दोहराया कि आने वाले वक्त में भी मुसलमानों की आज़ादी बका इस्लाम से वाबस्ता होने में है और इस्लाम की हैसियत आलमगीर मुसल्लमा है। आपने इस बात को दोहराया कि मैं आपकी तवज्जो चंद असूलों, चंद मामलों की तरफ दिलाऊंगा जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हिसाब से आने वाले वक्त में मुस्लिम बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की अमूमी जो सिमत है उसका तयन करने के लिए ज़रूरी थे या अहम थे। आपने कहा कि ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है अपने इस खुतबा में कि इस्लाम एक अखलाकी नस्बुल-ऐन निज़ाम सियासत और मुसलमानों ने बरसगीर की तारीख की तश्कील में इस्लाम ने नुमाया किरदार अदा किया है। बरसगीर इस्लामी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ इस कुव्वत ने बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। बरसगीर में इस्लामी ढांचा की एक मुनज़्ज़म मुआशरे की शक्ल में तश्कील का सबब भी यही है कि इस कल्चर पर इस्लाम ने पूरी तरह असर डाला है। आपने मगरबी सियासी फ़लसफ़ा जो कि यूरोप के ज़हन और ईसाइयत की तारीख की पैदावार था, उसका इस्लाम के सियासी तसव्वुरात के साथ मुकाबला किया, मवाज़ना किया और बताया कि यूरोप में मज़हब फ़र्द का ज़ाती और इनफ़रादी फ़ेल समझा जाता है और दुनियावी कारोबार से इसका कोई ताल्लुक नहीं।
मगर इस्लाम इंसान की इकाई को रूह और मादा की दुई में तकसीम नहीं करता। अब खुद एक जगह पे कहा, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। आपने कहा कि इस्लामी माशरती निज़ाम की नफ़ी से मुसलमानों के मजहबी नस्बुलैन की नफ़ी खुद ब खुद हो जाती है। आपने कहा कि इस्लाम का अकीदा है कि कौमें अकीदे और ईमान की बुनियाद पर तश्कील पाती हैं और इस लिहाज से पूरी दुनिया के मुसलमान एक कौम है। इस हकीकत की अक्कासी एक शेर में उन्होंने बहुत खूबसूरती से की है। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशिगर। यानी दुनिया के तमाम किसी भी कोने में, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, जहां भी मुसलमान रह रहे हैं वो एक कौम है। आपने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बरसगीर एक छोटा एशिया है और इसके बाशिंदों के एक हिस्से की सकाफत इन लोगों से मुतालिक है जो कि इसके मशरिक में बसते हैं। दूसरे हिस्से का ताल्लुक उन कौमों से है जो एशिया के वस्त और मगरिब में वाक़ई हैं। आपने इस बात पे वाज़े तौर पे जोर दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस बात का हक है कि वो अपनी सकाफत और रिवायात की रोशनी में जिंदगी गुजारें और बिला रुकावट तरक्की करें। आपने कहा कि मैं अपनी मुशाहिदे के बिना पर इस बात का मुतालबा करता हूँ कि पंजाब और बंगाल में इंतखाबात के जरिए से होने वाली आईनी अक्सरियत के हुकूक की नफी करते हुए मुसलमान किसी ऐसी आईनी तब्दीली को कबूल नहीं करेंगे जिससे इनकी 33% नुमाइंदगी मुतासिर हो। आपने एक दफा फिर साइमन कमीशन की इस गलती को दोहराया कि पंजाब और बंगाल में आईनी अक्सरियत की सिफारिश ना करके साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती की। आपने कहा सिंध को अपने खुतबे में सिंध को सूबे का दर्जा दिया जाए और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे और बलोचिस्तान में भी कबायली निज़ाम की बजाय दीगर इलाकों की तरह से इस्लाहात नाफिज की जाए। आपने कहा अपने खुतबे में मुतालबे की तरफ आज़ाद इस मुस्लिम रियासत के मुतालबा करते हुए कि बरसगीर इंसानी गिरोहों का एक ऐसा बर आज़म है जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और मुख्तलिफ मजहबों के मानने वाले हैं। लिहाजा मुसलमानों का ये मुतालबा कि हिंदुस्तान में एक मुस्लिम हिंदुस्तान कायम किया जाए बिल्कुल जायज़ और मुनसिफाना है। आपने तजवीज़ की सूरत में कहा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि पंजाब सरहद सिंध बलोचिस्तान को आपस में मिलाकर एक रियासत बना दिया जाए और हुकूमत खुद इख्तियारी का हसूल इन इलाकों में मिलना चाहे, खा वो बरतानवी सल्तनत के अंदर रहकर मिले या इससे बाहर निकलकर। आपने कहा कि मेरी इस तजवीज़ को सुनकर ना तो अंग्रेज को परेशान होना चाहिए ना ही हिंदुओं को। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है और मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में इस्लाम बहैसियत एक तमद्दुनी कुव्वत के जिंदा रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने एक मखसूस इलाके में अपनी मरकजियत कायम कर ले। मैं सिर्फ हिंदुस्तान और इस्लाम के फलाह बहबूद के ख्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत का भरपूर मुतालबा करता हूँ। मुसलमान कौमियत और इनकी यकजहती के बारे में आपने फरमाया, हम 7 करोड़ हैं और हिंदुस्तान के बाशिंदों में अपनी जमीयत के अंदर सबसे ज़्यादा यकसां यंग जिन्स और हम अनासिर मुसलमान हैं।
हिंदू उस यकसानियत को अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते जो एक कौम के लिए ज़रूरी है और जो इस्लाम ने मुसलमानों को तोहफे के तौर पे अता की है। चुनाचे इस हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को हिंदुस्तान के मसले को सिर्फ एक मुसलमान की निगाह से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की निगाह से हमें इस मसले को देखना चाहिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के खुतबे की क्या अहमियत और किस तरह से हम उसे देखते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यह खुतबा रोशनी का एक मीनार साबित हुआ बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए। उसने एक ऐसी मंजिल की जानिब मुसलमानों की निशानदही कर दी जिसके हसूल के बगैर बरसगीर के मुसलमानों के मसाइल का हल नामुमकिन था। इस बात को डॉक्टर अब्दुल कादिर बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। आप फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद इस्लाम के तस्वुर हयात और फ़लसफ़े सियासत पर एक बेहतरीन दस्तावेज़ है। इसे हमारी कौमी तारीख के एक अहम इंतहाई सरमाए की हैसियत हासिल है। खुतबा इलाहाबाद ने मुसलमानों पर इनकी राह अमल को रोशन किया और इन्हें गैर मुबहम अंदाज में एहसास दिलाया कि इनके मसाइल का हल एक आज़ाद इस्लामी रियासत के सिवा कोई दूसरी बात में नहीं। अल्लामा इकबाल का यह खुतबा मुसलमानों के जज्बा कौमियत का वो जवाज़ बन गया जिसने आगे चलकर मुसलमानों की नजरियाती असास इख्तियार की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने आज़ाद मुमलिकत की जो तजवीज़ पेश की वो कांग्रेस और हिंदुओं के फिरकावाराना मनसूबाबंदी के लिए एक खौफनाक बम से कम साबित ना हुई। हिंदू प्रेस ने वावेले की सूरत में मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक क़यामत बर्पा कर दी और अल्लामा इकबाल के ख्याल और खुतबे की तजवीज़ को एक शायर का ख्वाब करार दिया और इस ख्याल को महज एक ख्याल और एक मौहूम सी और गैर अमली सी सोच करार दिया। लेकिन वक्त ने साबित किया कि जो कौम अपना मुल्क नहीं रखती वो अपने मजहब और तहज़ीब व तमद्दुन को बरकरार नहीं रख सकती। दीन और तहज़ीब सिर्फ हुकूमत और शौकत ही से जिंदा रहते हैं। इसलिए अलहदा मुस्लिम ममलिकत का क़याम बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के मसाइल का वाहिद हल था, सियासी भी और इक्तिसादी भी। और हम देखते हैं कि 1930 से 1947 के 17 साल के कलील अरसे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पुरखुलूस सोच और कायद आज़म की सरबराहाना क़यादत के तोफ़ैल ये ख्वाब जिसको कि एक शायर का ख्वाब कहा गया था, 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान तश्कील पाकिस्तान की सूरत में मुकम्मल हुआ या शर्मिंदा ताबीर हुआ। ये तो था हमारा आज का काम जो मैंने पढ़ाना था। अब मुझे ये कहना है, जैसे कि क्लास में भी हम लिखने का काम अक्सर करते थे, और वो ये है बेटे कि आपने, और इसी की बुनियाद पर मैं आपकी अटेंडेंस भी शुमार करूंगी रजिस्टर में, वो ये कि आपने खुतबा इलाहाबाद के अहम नुकात जो आपकी कॉपियां हैं तारीख पाकिस्तान की उसमें लिखना है खूबसूरती के साथ, और फिर अपने उस लिखे हुए को हमारा जो ये ग्रुप है उस पर शेयर करना है। जो बच्चे ये काम करेंगे मैं उनकी अटेंडेंस शुमार करूंगी और इंशाअल्लाह ताला कल 11 बजे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। आज के चैप्टर का एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, कल मैं क्योंकि आपका काम भी चेक करूंगी, और वो हिस्सा है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म की शख्सियत। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हम खैरियत से कल दोबारा जरूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।